मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिला मुख्यालय और जिला परिषद के भवनों के सामने हम लोग खड़ा होकर के सम्मिलित हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का काम करें। राशि चाह के भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। जनता से रोज हम लोग को गाना सुनना पड़ता है कि आप लोग को जिला परिषद बने हुए 5 साल हो गया, आप लोगों ने क्या किया। फिर हम उनको क्या जवाब देंगे। हम लोग के 5 साल कार्यकाल हुआ, लगभग हो चला 5 साल में 6 डीडीसी हम लोग के बदल चुके हैं और 6 डीडीसी भी हैं वो 2 महीना 3 महीना सीखने में ही लोग लेके चले गए और वित्तीय प्रभार किसी को नहीं मिला। लोग अपना काम समय से करें और जल्दी से करें, ना तो इसमें जनता का लॉस हो रहा है, अधिकारी का और किसी कुछ बिगड़ नहीं रहा है। और जनता देश की मालिक है, अगर उसका लॉस होगा तो जिस दिन वो कपार पे बैठेगी ना तो सबको सरेंडर बुला देगी। इसका एग्जाम्पल नेपाल में देख रहे हैं सब लोग। नहीं सुना है तो सुनना है तो जिला परिषद जो पद है इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पंचायती राज विभाग में जो मंत्री भी आते हैं, मेरे को लगता है नौसिखिया मंत्री को बैठा दिया गया है। मुझे लगता है जो भी जनप्रतिनिधि चुन रहा है, चाहे जनता को भी चुन रही है, तो हमेशा जो लीडरशिप जो राजनीति में व्यक्ति हैं उन्हीं को नेता बनने का अधिकार है, उनको बनना चाहिए, क्योंकि वो काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। जो भी डायरेक्ट फ्लाइट से आते हैं ना और पद पे बढ़ जाते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन वो काम करने नहीं आता है। यदि हंगामा करने से ही काम होगा तो ये तो गलत बात है। सरकार का प्रोसीजर है, उसी का महीना लेकर चाहे कोई जिला का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसी के वेतन से उसका बाल बच्चा जीता है। हम भी जनता के प्रति उत्तरदायी है, वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर भी पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ ये क्या व्यवहार किया जा रहा है। बक्सर जिला में 20 जिला परिषद क्षेत्र संख्या है, उसमें लगभग सभी पार्षदों ने 5 करोड़ का काम कराया है, जिसका अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। नया मैडम आई है, मैडम लेकिन 2 माह के बाद ट्रेनिंग में चली गई। उनसे मिलने के बाद वो बोलती रही थी कि हमको 2-4 दिन समझने दीजिए। उसके बाद 29 जनवरी को उन्होंने सरकार के द्वारा ट्रेनिंग में चली गई, जिसके चलते 16 मार्च के बाद वो आएंगी। अब काम होगा नहीं होगा, राशि लौटेगी क्या होगी, अब सरकार जाने। ये गूंगी बहरी लंगड़ी जो सरकार है, जिस पर पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई ध्यान नहीं है। विकास के लिए पैसा आता है, समय पर खर्च नहीं होता है, पदाधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है, अफसरशाही राज चल रहा है, न कोई जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई वैल्यू। बक्सर में जिला परिषद के सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि यदि विकास कार्यों में तेजी नहीं लाई गई और लंबित योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई तो वे मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा का विरोध करेंगे। सदस्यों ने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 15वीं वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग एवं डीपीआरसी की राशि समय पर खर्च नहीं होने के कारण लगभग 10 करोड़ रुपए वापस चले गए, जिससे जिला विकास के मामले में पिछड़ गया है। सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में 15वीं वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है, लेकिन सरकार और संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण इसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कई डीडीसी बदल गए, किंतु लंबित योजनाओं की समुचित समीक्षा नहीं की गई। जो लोग यहाँ आते हैं वह केवल ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जनता के विकास के प्रति अपने दायित्वों को वो समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं और लगभग 5 करोड़ रुपए के कार्यों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिससे कि ठेकेदारों के साथ साथ कर्मियों में भी असंतोष है। उन्होंने कहा कि यदि 8 दिनों के अंदर इन सभी बिंदुओं पर विचार कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक विरोध किया जाएगा। हम लोगों को जिला परिषद में 2021-22 और से लेकर के 2025-26 तक जो सरकार की राशि आती है जिला परिषद में विकास कार्यों के लिए, अभी तक 15वीं वित्त आयोग एवं 6ठम राज्य वित्त आयोग की लगभग 21-22 से लेकर के 25-26 तक 60 करोड़ रुपया अभी जिला परिषद खाता में है। ये अफसर पदाधिकारी और सरकार की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी के चलते अभी तक राशि खर्च नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में हम लोगों को बहुत फजीहत जनता से सुनना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से कहते हैं कि यदि सरकार ये राशि मार्च से पहले खर्च नहीं करती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो समृद्धि यात्रा है
उसमें हम लोग उनका विरोध करेंगे, और नहीं होगा तो हम जिला परिषद सभी सदस्य यहाँ जिला परिषद के कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन, घेरा डालो डेरा डालो का काम करेंगे। तो आप लोग योजना दे रहे हैं? योजना हम लोग ससमय 21-22 से लेकर 25-26 तक का हम लोग अपनी योजनाओं को क्षेत्र वाइज सभी पार्षदों ने अपनी योजना अनुशंसा करके जिला परिषद में दे दिया है। हाँ, हम लोगों का काम जिला परिषद क्षेत्र के अपने विकास से संबंधित योजनाओं को अनुशंसा करके देना है, हम लोगों ने दिया। लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से और उनको गैर जिम्मेदाराना के चलते बहुत सारे सदस्यों का जीपीडीपी जो पोर्टल है पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें बहुत सारी योजनाओं को भी नहीं चढ़ाया गया। न पूरक योजना में सुपलीमेंट्री योजना भी होता है, सुपलीमेंट्री योजना में भी नहीं चढ़ाया गया। तो हम लोग सरकार से मांग कर गए हैं कि जीपीडीपी पर पूरक योजनाओं को भी चढ़ाया जाए और ससमय जितने भी राशि है 15वीं वित्त और 6ठम राज्य वित्त आयोग की, इस राशि को ससमय क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया। जिला परिषद सदस्यों ने बड़े पैमाने पर यात्री सेट का भी निर्माण कराया है ना इस बार? जी 15वीं वित्त टाइड अनटाइड में योजना है। उस योजना के तहत जो भी आप योजना दीजिएगा सरकार के गाइडलाइन के तहत वो सारी योजनाएं होगी। उसका भुगतान हुआ है अभी तो बहुत सारे योजनाओं का भुगतान लगभग 5 करोड़ का 20 मेंबर जो है इस बक्सर जिला में 20 मैंने जिला परिषद क्षेत्र संख्या है, उसमें लगभग सभी पार्षदों ने 5 करोड़ का काम कराया है, जिसका अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। नया मैडम आई है मैडम, लेकिन 2 माह के बाद ट्रेनिंग में चली गई। उनसे मिलने के बाद वो बोलती रही थी कि हमको 2-4 दिन समझने दीजिए। उसके बाद 29 जनवरी को उन्होंने सरकार के द्वारा ट्रेनिंग में चली गई, जिसके चलते 16 मार्च के बाद वो आएंगी। अब काम होगा नहीं होगा, राशि लौटेगी क्या होगी, अब सरकार जाने। ये गूंगी बहरी लंगड़ी जो सरकार है, जिस पर पंचायत प्रतिनिधियों पर कोई ध्यान नहीं है, विकास के लिए पैसा आता है समय पर खर्च नहीं होता है, पदाधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है, अफसरशाही राज चल रहा है, न कोई जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई भाई। डाक बंगला का भवन भी बनना था, बना नहीं। जी उसका भी प्रोजेक्ट बनकर डीपीआरसी के लिए गया है, लेकिन अभी तक ले उसका स्वीकृति नहीं मिला, जिसके चलते अभी पेंडिंग में। आप लोग अभी जो कह रहे हैं कि सरकार जो है आपकी सुन नहीं रही है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो इसी तरीके से तो अभी 1 साल पूर्व आप लोग तत्कालीन डीडीसी डॉक्टर महेंद्र पाल के हम लोग विरोध किए थे, उनका पुतला दहन किए थे और प्रदर्शन किए थे। वापस अपना विरोध ले लिए? वापस इसलिए ले लिए कि 6 माह से चुनाव के पहले से अभी तक कोई प्रशासनिक स्वीकृति जिला परिषद सदस्यों को योजनाओं को नहीं मिला है। इसलिए हम लोग यदि इस प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलता है तो जो 60 करोड़ रुपया है वो खर्च नहीं होगा, इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उस समय क्या आश्वासन मिला था, क्या कोई चलाएंगे, लेकिन आप लोग आंदोलन नहीं चलाए? आंदोलन तो किए थे हम लोग, पुतला दहन महेंद्र पाल जी का किए थे हम लोग, और प्रदर्शन किए थे। तो काम धीरे धीरे चलने लगा तो हम लोग छोड़ दिए। यदि काम फिर नहीं चलेगा हम लोग फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग यही काम दे रहे हैं आप लोग? जी एकदम। आपका नाम? हमारा नाम डॉक्टर राजीव कुमार, सदस्य जिला परिषद नामानगर दक्षिणी पूर्वी। बहुत सारे हमारे सदस्य हैं, माननीय केदार। ये जनप्रतिनिधियों के प्रति और वो भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के प्रति बिहार गवर्नमेंट में अति उदासीनता। इसमें क्या कारण है हमको समझ नहीं आता है कि जब भी विकास की राशि आती है, पिछले बार आप तो कह रहे थे महेंद्र पाल जी के समय में, उस समय सारे जिला परिषदों ने ये थी किया, लेकिन बाद में यदि हंगामा करने से ही काम होगा तो ये तो गलत बात है। सरकार का प्रोसीजर है, उसी का महीना लेकर चाहे कोई जिला का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसी के वेतन से उसका बाल बच्चा जीता है। हम भी जनता के प्रति उत्तरदायी है, वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर भी पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ ये क्या व्यवहार किया जा रहा है। आप पंचम वित्त का पैसा लौट गया, उसके बाद और 9 करोड़ रुपया लौटा है जिला परिषद का, 60 करोड़ रुपया लौटने के कगार पर है। खर्च हमारे पिछले उप विकास आयुक्त के द्वारा तेजी की गई थी, लेकिन अभी हम लोगों के पोर्टल पर कितने लोगों का नहीं है। पूरक योजना चाहे 20-21-22 हो या 22-23 या 23-24 या 25 तक, जितने लोग पूरक में, जैसे दिक्कत क्या है कि जिला परिषद का पंचायत से द्वारा एनओसी लेना पड़ता है। पंचायत ने कोई काम करा दिया तो उसको बदलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जिला परिषद फेरे में सारे लोग पड़े हुए हैं,
कि भाई विकास के लिए मान लीजिए कि वो खर्च हो गया है, योजना राशि वहाँ पर काम हो गया तो हम दूसरी योजना दे दें। इस तरह की स्थिति में सारे जिला परिषद तबाह हैं। अभी जिला परिषद की प्रोसीडिंग की बात है कि जन समस्याओं के समाधान या अन्य कार्यों के विकास, जिले के विकास में अन्य भी विकास कार्य है जिनको सामान्य बैठकों में रखा जाता है। चाहे वो कोई भी जिला परिषद सदस्य बड़ा से बड़ा डिमांड भी करता है, जो हमारी मूलतः एजेंसी बक्सर जिला की एजेंसी है और उसके द्वारा हम प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को अवगत कराने का स्टैंड है और उस पर बात प्रोसीडिंग में दर्ज की गई, जन समस्या दर्ज किया गया, लेकिन आज तक हम नहीं समझते हैं कि किसी भी सामान्य बैठकों में जो बात कही गई उस पर कार्रवाई किया गया। ऐसी उदासीनता तमाम विभाग के पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। लगता है कि विकास की गाड़ी जिसको चलने का और बहुत तेजी से चलने का दावा किया जाता है वो नहीं चल पा रही है पंचायतों में। हम लोग अभी मान लीजिए कि ये जो विकास आयुक्त नहीं आई थी भाई, हम उनका ये अभी कह नहीं पाते हैं इसलिए कि वो तो अभी आई, कह रही थी कि हम नए हैं, समझ रहे हैं। अच्छा। समझने के ही क्रम में 1-1.5 महीना बीत गया। उसके बाद तब तक एक चिट्ठी आ गया कि उनको ट्रेनिंग में जाना है, तो गवर्नमेंट की चिट्ठी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समझने समझाने में विकास कार्य तो छूट गया। अब हम लोग जिलाधिकारी को हमारी टीम द्वारा जिला परिषद अवगत कराया, जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि नहीं हम वित्तीय प्रभार किसी को देंगे तब न काम होगा। हम लोग कई बार आपके अपर समहर्ता से भी मिले कि सर काम रुक जाएगा। हम लगता क्या है दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत वित्तीय प्रभार का मामला कोई ले तब न कोई काम करेगा। एडीएम साहब को प्रभार है तो कहते हैं हमको वित्तीय प्रभार नहीं मिला है, और ये जब तक वित्तीय प्रभार नहीं मिलेगा न प्रशासनिक होगा न पेमेंट होगा। मतलब जनता और जनप्रतिनिधि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह से हम लोग अपना इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, यहाँ के जो वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि जिला परिषद की मुख्यतः समस्या है, इतना बड़ा विकास का एक जरिया है जिला परिषद और उसके तहत विकास राशि रुक जाए तो बहुत अफसोस की बात है, जिससे जनता का बहुत बड़ा हरास हो। हम लोग यहाँ सम्मिलित जनप्रतिनिधि जिला परिषद के बैठक में उपस्थित हम लोग बैठक किए हुए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिला परिषद का जो विकास का कार्य है वो बहुत ही धीमी चल रही है। और आप पूछे कि मुख्यमंत्री जी का जो समृद्धि यात्रा है, तो हम लोग देखिए मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा का हम लोग सामूहिक विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करेंगे, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का भी कुछ कर्तव्य है। और आपकी जो सरकार बैठी हुई है, सरकार में जो आप पदाधिकारियों को यहाँ भेजते हैं, उन पदाधिकारियों के द्वारा जिला परिषद का जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। यानी कि राशि का खर्च नहीं हो पा रहा है, राशि का हम लोग का योजना का प्रशासनिक नहीं हो पा रहा है, हम लोग राशि चाह के भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जनता से रोज हम लोग को गाना सुनना पड़ता है कि आप लोग को जिला परिषद बने हुए 5 साल हो गया, आप लोगों ने क्या किया? फिर हम उनको क्या जवाब देंगे? हम लोग बचते बचाते चलते फिर रहे हैं, अब से काम लाइन पे आ जाएगी, अब से काम लाइन पे। लेकिन पदाधिकारियों की जो हम लोग कमी देख रहे हैं, जिनके वजह से हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं सरकार से आवाज देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो जिला परिषद हमारा है विकास कार्य की योजना में एकदम 29% पे आगे विकास खड़ा हुआ है हमारा बक्सर, तो आखिर क्यों? इसमें किसकी कमी है? बिहार सरकार में पंचायती राज पदाधिकारी दीपक जी से मैं कहना चाहूंगी कि वो आए और जांच करें कि किसकी कमी है, न कि हम लोग आपके अफसरशाही का गुलाम बनने के लिए आते हैं। आप एसी में बैठकर घूमते हैं महोदय, आपको सर्किट हाउस मिलता है महोदय, आपको बॉडीगार्ड मिलता है महोदय, आपको हर महीने की भत्ता मिल जाता है महोदय। हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग को तो एक मनरेगा की मजदूर की इतना भी हम लोग का वेतन नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि का दिन भर गलियों में घूम करके धूल फेंकने का काम करते हैं। क्यों? आप भी विकास के लिए आते हैं, आप भी जनता का सेवा के लिए आते हैं, हम भी जनता का सेवा। जनता सवाल पूछेगी ना आपसे कि आपने क्या किया? जनता हमसे सवाल ऑलरेडी पूछ रही है, पूछेगी क्या? पूछ रही है कि आप लोगों ने 5 साल बिता दिया, आखिर क्या किया? तो हम लोग तो लाचार हैं। अब लाचारी में क्या कीजिएगा? अब लाचारी में यही करेंगे। देखिए डीडीसी हम लोग के 5 साल कार्यकाल हुआ, लगभग हो चला। 5 साल में 6 डीडीसी हम लोग के बदल चुके हैं, और 6 डीडीसी भी हैं वो 2 महीना 3 महीना सीखने में ही लोग लेके चले गए, और वित्तीय प्रभार किसी को नहीं मिला। जब अभी वित्तीय प्रभार के न होने की वजह से हम लोग का पेंडिंग आज लगभग, मेरा ही योजना आज 8 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है एमबी करा करके, और हम लोग लगाए हुए हैं फाइल, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि ससमय
राशि का खर्च करिए और प्रशासनिक दीजिए। सबसे मेन मुद्दा प्रशासनिक हो और राशि का खर्च हो, हम लोग यही चाहते हैं। और नहीं होता है राशि तो क्या कीजिएगा? और नहीं होता है तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का समृद्धि यात्रा हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिला मुख्यालय और जिला परिषद के भवनों के सामने हम लोग खड़ा होकर के सम्मिलित हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। आपका परिचय? मैं चौसा जिला परिषद पूजा कुमारी। क्या दिक्कतें आ रही हैं विकास कार्यों को करने में? विकास कार्यों में देखा जाए तो विकास की जो गाड़ी है, अगर हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में तो पंचर हो गई है। क्यों पंचर होने के पीछे मैं ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बक्सर जिला में जितने भी डीडीसी आए हैं वो सब के सब आते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ समय चाहिए सीखने के लिए। मुझे लगता है कि जो भी डीडीसी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो एग्जाम दे के आया है, न कि ऐसे ही कोई नहीं बैठाया है। वो एग्जाम दे के आया, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला में कोई है नहीं। यही मान्य कि उसको डीडीसी और डीएम हम लोग मानते हैं और गवर्नमेंट बैठाती है। वो लोग आके ये बात कहें कि हमको समझने में 2-3 महीना लगेगा, तो जो जनता के लिए कार्य करने के लिए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं। सब लोग 2-2 महीना लेते जाएंगे और हर 6 महीना पे ट्रांसफर होते जाते हैं, तो कितना महीना गायब हो जाएगा, तो जनता का काम नहीं होगा। तो जब जनता का काम नहीं होगा और अल्टीमेटली डीडीसी हैं, डीएम है, जनप्रतिनिधि है, मुखिया जो भी है, जिला परिषद जो भी है, सब के सब जनता के काम करने के लिए आए हुए हैं और उनके काम करने के लिए लोग कहें तो नौकर है चाहे सेवक है, जो भी कर सकते हैं। मानते हैं कि जनता के विकास में बाधा बन रहे हैं अधिकारी? मुख्यतः जिला परिषद के लिए पंचायती राज विभाग में ये कहूँगा कि सिर्फ अधिकारी ही बाधा बन रहे हैं, क्योंकि वो जो भी फंड आ रहा है, जो भी नियम कानून आ रहा है, उसको अच्छे से सुचारू रूप से फॉलो नहीं करवा पाते हैं। जब वो और ये काम अधिकारी का ही है फॉलो करवाना, जो फॉलो नहीं करवाएंगे तो वो काम होगा नहीं और उस काम का फायदा जनता को मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि खासकर जिला परिषद, चूँकि मैं जिला परिषद का, हम लोग जनप्रतिनिधि तो ज़्यादा जानते हैं जिला परिषद के विषय में, यह काम पूरे 5 साल में एकदम लचीला ढंग से चल रहा है और हर समय 1 महीना काम होता है तो 6 महीना रुक जाता है। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता कहती है का भइल, भोजपुरी में बोलते का भइल, तो हम लोग इतना जीता के भेज नहीं जाए। और शुरू में तो बहुत बड़े बात करते रह लोग, हम लोग कुछ नहीं कह पाते। हम लोग बोलते हैं भैया क्या करेंगे, वहाँ पे डीडीसी का प्रॉब्लम है तो डीएम का प्रॉब्लम है तो अधिकारी का प्रॉब्लम। लेकिन जनता, देखिए जनता नहीं समझ रही, इसमें जनता की गलती नहीं है, क्योंकि जनता को ट्रेनिंग नहीं देती सरकार समझने के लिए, ट्रेनिंग देती है डीडीसी और डीएम को। तो इनको जब ट्रेनिंग देती है डीडीसी और डीएम को समझने के लिए और समझाने के लिए, तो ये लोग अच्छे से समझ के और उनका काम को पूरा कर दें। हमारी मांग यही है कि जो भी अभी तक जो काम हुआ, कम से कम लास्ट चल रहा है, मार्च का समय भी आने वाला है, विधायक का चुनाव भी खत्म हो गया, अब तो कम से कम हमारी सुने, और नहीं सुनना है तो जिला परिषद जो पद है इसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि पंचायती राज विभाग में जो मंत्री भी आते हैं, मेरे को लगता है नौसिखिया मंत्री को बैठा दिया गया है। मुझे लगता है जो भी जनप्रतिनिधि चुन रहा है, चाहे जनता को भी चुन रही है, तो हमेशा जो लीडरशिप, जो राजनीति में व्यक्ति हैं, उन्हीं को नेता बनने का अधिकार है, उनको बनना चाहिए, क्योंकि वो काम सुचारू रूप से कर पाएंगे। जो भी डायरेक्ट फ्लाइट से आते हैं ना और पद पे बढ़ जाते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन वो काम करने नहीं आता है। नेता का पद है, सिर्फ नेता को नेता बनना चाहिए, और अधिकारी का पद है, अधिकारी को मतलब पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी आ रहे हैं वो बहुत स्मार्ट और एक्सपर्ट हैं, तेज हैं पढ़ने में, वो लोग अपना काम समय से करें और जल्दी से करें, ना तो इसमें जनता का लॉस हो रहा है, अधिकारी का और किसी कुछ बिगड़ नहीं रहा है। और जनता देश की मालिक है, अगर उसका लॉस होगा तो जिस दिन वो कपार पे बैठेगी ना तो सबको सरेंडर बुला देगी। इसका एग्जाम्पल नेपाल में देख रहे हैं सब लोग। तो हम लोग भी उसी मूड में हैं, गुस्सा बहुत आता है, कह नहीं पाते हैं, क्योंकि गलत शब्द का हमको इस्तेमाल करना नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा अभी तक जो भी हुआ, जनता के कार्य में बाधा अधिकारी ना बने, अपना जो भी उनका कार्य दिया गया वो जल्दी से जल्दी समझ करके और धरातल पर उतारने का प्रैक्टिकल बने। सब लोग पढ़ के आते हैं तो थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन जनता को प्रैक्टिकल बनिएगा तो काम होगा, थ्योरेटिकल से काम नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम विजेंद्र पाल होगा, जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ मैं, डुमरांव दक्षिणी पूर्वी से।